लीजिए कि आजकल जो लोग महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं या लगाएंगे, हम्म। वो देवता के साथ स्नान कर रहे हैं। बिल्कुल। देवता होते हैं, महा ऋषि होते हैं, जो पहले के महर्षि थे, हम्म। पवित्र आत्मा होते हैं, वो सब गंगा में डुबकी लगाने आते हैं, ऐसा कहा जाता है। अब दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि पूरी भारत की जनसंख्या, पूरे सनातनी तो नहीं जाते हैं, जी। तो क्या जो नहीं जाएंगे उनका क्या क्या बिल्कुल। उनको पुण्य प्राप्त नहीं होगा? क्योंकि भगवान भी जानते हैं कि मैंने जो इंसानों को भेजा है वो बुद्धि दे के भेजा है। जी। उसको यह बुद्धि इसलिए दिया कि वो खुद फैसला करे कि क्या सही है क्या गलत है। मैं उसको फैसला नहीं करूंगा। नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य सनातन और सेहत में। हमारे साथ मौजूद है जाने माने पत्रकार लोकेश भारती जी। ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है और हमने इनसे बहुत सारी बातों पर चर्चाएं की हैं, बहुत सारे विषयों पर चर्चाएं की हैं और आज हम भी एक अलग विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। और आज का विषय जो है वो बहुत ही चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया की मीडिया, पूरे विश्व पटल पर जो है ये मंच ऐसा है जहां पर आज तक या कह सकते हैं कि विश्व में कहीं भी ऐसा आयोजन नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों लोग आ रहे हैं, श्रद्धा से आ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुंभ के बारे में। नमस्कार सर, स्वागत है। सर, प्रश्न ये है कि कुंभ की शुरुआत कब से हुई, कहाँ से हुई और ये इतना विशाल रूप से क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे क्या कहानी है? सर बताएं कुछ। सवाल यह सवाल भी अच्छा है, लेकिन सवाल यह होना चाहिए कि कुंभ का आध्यात्मिक महत्व क्या है और कितना अहम क्यों है। जी। सनातन धर्म के लिए इतना अहमियत क्यों रखता है कुंभ जो है, क्यों इतना अहम हो जाता है सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए? विशाल रूप से मनाने, तो जब जनसंख्या, इसमें इतनी बड़ी जनसंख्या जुड़ती है, करोड़ों की जनसंख्या डुबकी लगाने आती है, एक दिन में 3-4 करोड़ लोग स्नान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि अपने आप में विशाल तो हो ही जाएगा। अब दूसरा सवाल ये, सबसे अहम सवाल इसमें यही है कि यह इतना अहम क्यों हो जाता है। जी। क्यों कुंभ में नहाना, ऐसा कहा गया है कि कुंभ में नहाना जो है वह धरती के 1000 चक्कर के बराबर है, त्रिपेक्षण के बराबर है या इसके बराबर है। दरअसल कुंभ को लेकर के जो कहानियां प्रचलित हैं जनमानस में, कुंभ को लेकर के जो मान्यता है वह यह है कि जब सागर मंथन हुआ था, सागर मंथन हुआ था, देवता और असुर, सुर और असुर दोनों ने मिलकर के यह काम किया था। ऐसा बहुत कम देखने में आया है, यह चर्चा है हमारे ग्रंथों में, पुराणों में, कि जब सुर और असुर, देवता और दानव एक साथ मिले और एक खास काम के लिए एक साथ आए। यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। ऐसा जहाँ तक मुझे ज्ञात है, ध्यान है, हो सकता है मेरी जानकारी सीमित हो, अल्प हो, कि एक बार जब महादेव का विवाह हो रहा था, तो उस वक्त जो है देवता और दानव साथ आए थे, दूसरा कुंभ में आए। और ऐसी शायद कहीं चर्चा हो कि जब ये दोनों जो एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, वो आपस में कभी एक साथ एक पटल पर आए। तो जब सागर मंथन के वक्त में ये दोनों एक साथ आए, तब फिर सागर मंथन से बहुत सारी 14 के करीब जो है वो रत्न निकले, और उसमें से एक जो था वो सबसे जो अहम निकला वह था हलाहल विष, तो पता ही है, महादेव ने ग्रहण किया था। और जो एक सबसे खास निकला वह था अमृत। इसके पीछे सभी देवता और असुर। अमृत कलश क्या सबसे अंतिम रत्न में सागर से जो निकला था, तो सबसे क्या अंतिम रत्न था? अंतिम रत्न के रूप में निकला, लेकिन अहम ये नहीं पहले निकला कि दूसरे निकला, सबसे अहम था अमृत कलश, क्योंकि जो सागर मंथन की जो खोज हुई थी वह इसलिए हुई थी क्योंकि अमृत ही खोजा जाए। क्योंकि कहा जाता है कि दुर्वासा ऋषि के श्राप की वजह से देवताओं की शक्ति छीन हो गई थी, इस वजह से दानवों ने, असुरों ने देवताओं पे हमला कर दिया, स्वर्ग पे कब्जा कर लिया था। और फिर
देवताओं को शक्ति वापस पाना था, इस वजह से उन्होंने विष्णु भगवान से सहायता मांगी और उन्होंने ही यह रास्ता दिखाया था कि आप लोग सागर मंथन करिए। तो जब अमृत कलश निकला तो उसको लेकर के छीना झपटी भी, क्योंकि दानव चाहते हो सारा खुद पी लें जी। और देवताओं उसी छीना झपटी में कहते हैं कि 4 बूंद जो है, उसमें भी कई तरह की कहानियां प्रचलित है। एक कहानी यह भी प्रचलित है कि इंद्र के पुत्र जयंत लेकर के भागा था, तो वहाँ जो 4 जगह 4 बूंदे गिरी, वहीं पे ये महाकुंभ का आयोजन होता है, जिसमें कि प्रयागराज है, हरिद्वार है, उज्जैन है और नासिक है, और वहाँ पे ये कुंभ का आयोजन होता है। उसमें भी सबसे महात्म वाला जो कुंभ होता है वो प्रयागराज का होता है। कुंभ की अहमियत इसमें भी जो 12 साल पे जो होता है, इसकी वजह भी बताया गया था कि 12 दिनों तक ये युद्ध चला था देवता और दानव में, जो अमृत कलश को लेकर के है। 12 दिन जो है धरती के देवताओं के 12 दिन धरती के 12 साल के बराबर होता है, इसलिए 12 साल पे यह कुंभ का आयोजन। उसके बाद उस 12 दिन में जो है 8 दिन का युद्ध जो है वह दूसरे लोकों में चला, स्वर्ग में चला, दूसरे लोकों में चला। 4 दिन का युद्ध ही जो है वह धरती पर चला। इसीलिए हर 4 साल पे, 3-4 साल पे एक बार जो है अर्धकुंभ का आयोजन हो जाता है। अब इसमें फिर भी इसकी अहमियत धरती के लोगों के लिए, यहाँ के सनातनियों के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्यों इतना बढ़ जाता है जी। यह एक बड़ा अहम सवाल है, और उस सवाल का जवाब यह है कि जब कुंभ का आयोजन होता है, एक खास राशि में सूर्य होते हैं, एक खास राशि में बृहस्पति होते हैं, और उस समय इसका आयोजन, उस समय कहते हैं कि जो गंगा में जो पानी की जो पवित्रता है बहुत बढ़ जाती है, उसमें आध्यात्मिक अलौकिक शक्ति शामिल हो जाती है। और इससे भी अहमियत है, इससे भी जो खास बात है वह यह है कि जो यह महाकुंभ का आयोजन होता है, इसमें देवता भी स्नान करने आते हैं धरती पर, गंगा में डुबकी लगाने आते हैं, ऐसी मान्यता है। कई महर्षियों ने इसके बारे में भी बताया है कि उन्होंने देखा है कि देवता जो है वह गंगा में उतरते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह में 2:30 बजे 4 बजे के करीब नहाने आते हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने देखा है कि जब आसमान से तारे और सितारे उतर करके धरती गंगा में डुबकी लगा, तो अब इस वजह से गंगा की अहमियत अब समझ लीजिए, प्रयागराज में कुंभ की अहमियत समझ लीजिए। साथ में यह भी समझ लीजिए कि आजकल जो लोग महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं या लगाएंगे, वो देवता के साथ स्नान कर रहे हैं, देवताओं के साथ स्नान कर रहे हैं। तो जब देवताओं के साथ स्नान कर रहे हैं, स्वाभाविक महत्ता तो बढ़ ही जाएगी, अहमियत तो बढ़ ही जाएगी। देवता होते हैं, महा ऋषि होते हैं, जो पहले के महर्षि थे, पवित्र आत्मा होते हैं, वो सब गंगा में डुबकी लगाने आते हैं, ऐसा कहा जाता है। अब दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि पूरी भारत की जनसंख्या, पूरे सनातनी तो नहीं जाते हैं, तो क्या जो नहीं जाएंगे उनका क्या उनको पुण्य प्राप्त नहीं होगा? ये भी सवाल क्या समर्थ है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जाए ये मुमकिन नहीं है। किसी की स्थिति नहीं होती, किसी की परिस्थिति नहीं होती, किसी का शरीर नहीं होता, किसी का ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि जाना मुश्किल हो जाता है, नहीं जा पाते। मैं अपनी राय रखते हुए सीधा सीधा कहता हूँ, जो कि मेरी राय जो है वह काफी हद तक जो मेरी राय बनी है, अपनी जो सोच बनी है, अपनी जो विचारधारा बनी है, उसमें रामचरितमानस से लेकर के गीता की बातों को भी मैं समग्र रखते हुए कहता हूँ कि आपको जो कर्म दिया गया है, आपको जो कर्म मिला है, आपको जो जिम्मेदारी मिली है, आप उसका निर्वहन करिए। प्रथम लक्ष्य जो है वह आपका कर्म को पूर्ण करने का होना चाहिए। सर एक सवाल है यहाँ पे कि जो लोग पूरा करने दो, उसके पहले पूरा करने दो, उसके बाद अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करिए। अगर उसके बाद वक्त आपको मिलता है तो आप जरूर जाइए,
वहां जाइए, नहाइए, गंदगी कम फैलाइए। तीसरी चीज ये कि जब आप कुंभ में, महाकुंभ जैसे प्रयोजन में जाते हैं स्नान करने, यह आप मान के चलिए कि हो सकता है कोई सामान्य इंसान, कोई सामान्य भिखारी, कोई सामान्य व्यक्ति भी देवता स्वरूप हो सकता है, तो वह गंगा में स्नान करता है, तो किसी को हिकारत की नजर से नहीं देखते। इंसानियत की जो मांग है उस पर जरूर खड़े उतरिए। और जो भी जिम्मेदारी आपको मिली, अब कोई स्टूडेंट है वो अपना पढ़ाई करेगा, तो वो गंगा में जाके डुबकी लगाइए, सही नहीं है। अगर किसी का कोई ऐसा है जो कि जॉब कर रहा है, उसको छुट्टी नहीं मिली है, नहीं मिल रही है, तो वो जॉब करे, क्योंकि भगवान भी जानते हैं कि मैंने जो इंसानों को भेजा है वो बुद्धि दे के भेजा है जी। उसको यह बुद्धि इसलिए दिया कि वो खुद फैसला करे कि क्या सही है क्या गलत है, मैं उसको फैसला नहीं करूंगा। यही तो कर्म है ना। हाँ, जब आप काम में लगे हुए हैं, अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने में लगे हुए हैं, तो फिर इसमें बाकी चीजें छोड़ दीजिए। विट्ठल महाराज हैं साउथ में, जो कि कृष्ण के अवतार माने जाते हैं जी। वहां पे एक व्यक्ति थे जो कि अपने माता पिता की सेवा में लगे रहते थे। भगवान खुश हो गए, कृष्ण बोले, गए दर्शन दिए, बोले कहाँ हो भाई? व्यक्ति बोला मैं यही हूँ। तो बोले आओ, मैं भगवान, मैं कृष्ण हूँ, तुम्हें दर्शन देने आया हूँ। उन्होंने कहा कि आप इंतजार करिए, मैं अपने माँ पिता का सेवा कर रहा हूँ। और कहा जाता है कि उस समय से कृष्ण इंतजार ही कर रहे हैं। अच्छा, वो नहीं आए, वो वहीं रुक गए। तो वो एक कहानी है। तो मेरे कहने का मतलब ऐसी बहुत सारी कहानियां कि जो आपको जिम्मेदारी मिली है आप उसको पूर्ण करिए। जो जा सकते हैं जरूर जाए, जो नहीं जा सकते उसमें कोई बुराई नहीं है, गलत नहीं है। जब मौका मिले तब जाइए। मन में जो है एक श्रद्धा भाव रहनी चाहिए। आपका जो मन है, मन मंदिर है, तो इस हिसाब से जाइए, जरूर जाइए। लेकिन नहीं जा सकते तो इसके लिए इतने दुखी होने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं। अब आप जो पूछना चाह रहे पूछो। सर, प्रश्न ये है कि जो लोग कहते हैं कि गंगा में डुबकी लगाते हैं उनके पाप धुल जाते हैं या कुछ भी हो, तो फिर उनका कर्म, जो अगर वो कोई गलत काम करते हैं या कोई गलत काम कर्म उनका होता है, तो क्या वो भी धुल जाते हैं? उसका फिर असर उन पर नहीं होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। और बात यह है कि अगर मैं खुद को ही रखूं और मैं कहूं कि भाई मैं बहुत तरह के पाप करता हूं और मैं जाके गंगा में डुबकी लगाऊं, तो मेरे सारे पाप धुल जाएंगे, मैं फिर से नया पाप करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। अरे भाई, पाप धुल गए तब नया पाप कर लेते हैं नहीं? यही प्रश्न है। अगर मेरे पाप सारे धुल गए तो फिर मैं नया पाप कर लूंगा, फिर से जाऊंगा, फिर नहा लूंगा। दूसरी बात ये कि जो गंगा किनारे रहता है तब तो कोई पाप कभी होगा ही, पापी कभी होगा ही नहीं, क्योंकि हर दिन वो गंगा में ही नहाता है। अगर गंगा किनारे वाला, अगर तब गंगा किनारे जो रहता है, जैसे गंगा के किनारे रहने वाले के लिए गंगा नदी वैसे ही है जैसे हम जहाँ रहते हैं, हम जाके बाथरूम में नहाते हैं, वैसे वो नहाता है वहां पे, डुबकी लगाता है वहां पे। गंगा जो है गौमुख से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और इस दौरान 25 किलोमीटर के आसपास या 2500 किलोमीटर के आसपास यात्रा करती है, लंबी यात्रा करती है। और इस दौरान वह जितने भी बड़े शहर बसे हुए हैं ज्यादातर गंगा किनारे ही बसे हुए हैं, देखो तो उठा कर। तो उसके आसपास रहने वाले लोग पापी होंगे ही नहीं, क्योंकि वो लोग वहीं नहाने जाते। ऐसा नहीं, आपने अगर गलती से कोई गलत काम कर, आपकी इच्छा नहीं थी, मनसा नहीं थी, लेकिन आपने वो काम कर दिया, हो गई गलती, वहां पे गंगा माफ कर देती है, गंगा पाप धो देती है। लेकिन अगर किसी ने जानबूझ करके बार बार एक ही तरह के गलत काम किया, पाप किया, तो क्या लगता है गंगा कर देगी माफ? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं।
इसमें गंगा नहाने, ऐसे लोगों को गंगा नहाने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को मन की गंगा को साफ करने की जरूरत है। मन को साफ करिए। अगर आप यह सोच के जा रहे हैं कि हमने तो बहुत पाप किए, सारे पाप हम कुंभ में नहा के धो लेंगे, तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी गलत है। बिल्कुल बहुत बड़ी गलत। तो इसीलिए गलती से हुई पाप माफी योग्य है। जानबूझ करके बार बार किया हुआ पाप बिल्कुल माफी योग्य नहीं है। गंगा भी नहीं माफ करेगी, कोई नहीं माफ करेगा। चाहे कुछ भी कर लो, कुंभ नहा लो या महाकुंभ नहा लो, कुछ भी। हाँ, कुछ भी कर लो, जाके स्वर्ग में गंगा में नहा लो, नहीं होगी। आपकी जो जिम्मेदारी है उसको पहले निभाइए। ऊपर वाले ने अगर ऐसा होता तो फिर हमें पुजागरी बना के ही भेज दिया होता, जाओ पूजा पाठ करो। अगर हमें सामान्य जीवन में भेजा है, हमें गृहस्थ जीवन में भेजा है, तो गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारी पहले, तो उसको पहले निभाइए, उसके बाद। और कुंभ जो भी लोग जा रहे हैं, अभी कुंभ में जो है इतना ठंडा है, हवा बहुत ठंडी हवा बह रही है, तो वहां जा करके जो है नहाइए, बीमार पड़िए। ऊपर वाले ने कहेगा कि कैसा बेवकूफ सबको भेज दिया। इतना नहीं समझ में आता। जो लोग योग्य हैं वो जाइए नहाइए। बीमार पड़ने यहाँ तो मर भी रहे हैं लोग, बीमार पड़ के मर भी रहे हैं। हाँ, हकीकत है। तो ये चीज करने के लिए ऊपर वाले ने थोड़ी भेजा था, नहीं करने के लिए तो भेजा था कि जाइए अच्छे इंसान बनिए, इंसानियत दिखाइए। इंसान के प्रति तो दिखाइए ही, जानवरों के प्रति भी दिखाइए। लेकिन यहाँ जानवर तो छोड़ो, इंसानों के प्रति इंसानियत लोग नहीं दिखाते। हाँ, जो कर सकते हैं, जिनमें क्षमता है वो करें, जिनमें नहीं है क्षमता उनको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आप मन से पूज करके, मन से ध्यान करके। वो रैदास कभी गए नहीं गंगा नहाने, उनके लिए तो गंगा माँ कठौती में ही आ गई। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन आपका पवित्र हो, खुश हो, तो कठौती में भी गंगा आ सकती है। अब मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, कुंभ बिल्कुल जाना चाहिए। अगर मुझे मौका मिले तो मैं भी जाऊंगा, लेकिन अगर आप में क्षमता हो, जाने की क्षमता हो तो जाइए। जबरदस्ती शरीर के साथ करना सही नहीं। यहाँ पे हालत किसी की खराब रहती है, फिर भी लोग जबरदस्ती जाने की कोशिश करने लगते हैं कि जाओ। बिल्कुल, और फिर उसका नतीजा जो है खराब ही होता है। जी। अरे ऐसे समझो कि इन ऊपर वाले को, भगवान को, देवता तो छोड़ो, भगवान को, विष्णु को, जब मध्यम वर्गीय चुनौतियों का या फिर मध्यम वर्गीय मान्यताओं का कि वो दुनिया में स्थापित करना होता है, तो वो फिर अवतार लेते हैं धरती पे। जी। नहीं तो भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत है? क्यों एक महिला के कोख से जन्म लेने की क्या जरूरत है भगवान? जी। वो तो आते हैं यहाँ स्थापित कर लेने। भाई देखो मैं उदाहरण बन रहा हूँ, इसी हिसाब से तुम लोग काम करना। रास्ता कोई नहीं करता, बहुत कम लोग करते हैं। तो इसलिए अहम है कि आप अपने कर्म को सही रखिए। नहाने जा सकते हैं, जाइए कुंभ में नहाइए। खर्च कर सकते हैं तो खर्च करिए, पैसे ही खर्च करिए। लेकिन अगर नहीं जा सकते तो इसके लिए अपने मन में कोई क्षोभ या पाप मत रखिए। नहीं जा पाए कि नहीं जा पाए, नहीं जा पाए, कोई नहीं। तो कुंभ पे फिर करेंगे, कुछ और करेंगे, कुछ और सर करेंगे कि कुंभ पे की शाही स्नान क्या होता है, कुंभ में शाही स्नान क्यों किया जाता है, इसकी क्या मान्यता है, और भी कुछ। ठीक है सर, धन्यवाद सर, मिलते हैं फिर। आप लोग देखते रहिए सर, एक बार आप बोल दीजिए। सत्य सनातन और सेहत, और हमसे जुड़े रहिए, और जो भी प्रश्न हो आपके अवश्य पूछें।
हम सब उनके जवाब देने के लिए तैयार हैं और जवाब देंगे भी। धन्यवाद।